अक्सर लोग देशभक्तों को पागल कहते हैं। ये शब्द है देशभक्ति में डूबे एक ऐसे क्रांतिकारी के जिसने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह की, जो आज भारत देश के तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। भगत सिंह वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने फांसी से ठीक पहले भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर अंग्रेजों को चुनौती देने का काम किया था। भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकन थे, जो उन्हें देश के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे। आइए जानते हैं एक छोटे बच्चे से एक वीर क्रांतिकारी बनने की भगत सिंह की कहानी। देश के बड़े स्वतंत्रता सेनानी और कट्टर देशभक्त भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। भारत माँ का ये वीर सपूत एक सिख परिवार में पैदा हुआ। उनके जन्म के समय अंग्रेजी हुकूमत भारत पर शासन कर रही थी। उनके पिता किशन सिंह जी जेल में थे और चाचा अजीत सिंह लगातार अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। उनकी माता का नाम श्रीमती विद्यावती था। भगत सिंह का नाम उनके दादा और दादी ने रखा था। उन्हें भाग्य वाला बताकर ये नाम रखा गया। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अंग्रेजों को भारतीयों पर अत्याचार करते देखा था, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था कि देश के नौजवान देश की काया पलट सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। अपने परिवार और आसपास क्रांतिकारियों को देखकर भगत सिंह के मन में जो देशभक्ति की चिंगारी सुलग रही थी, उसे जलियांवाला बाग कांड ने बारूद बना दिया। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जलियांवाला बाग में बड़ी जनसभा बुलाई गई, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। इस नरसंहार में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हुए। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की नई लहर जगा दी। भगत सिंह पर भी इस घटना का काफी ज्यादा असर पड़ा। तब उनकी उम्र महज 12 साल थी। भगत सिंह ने अपनी स्कूली पढ़ाई दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में की। अपने आगे की पढ़ाई वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में कर रहे थे, लेकिन उस समय आजादी की लड़ाई जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में कूद गए। 1926 में भगत सिंह ने भारत में ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक समाजवादी संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना की। ये जोश से भरे उन युवाओं का एक संगठन था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें उखाड़ने की कसम खाई थी। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ में मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठी चार्ज किया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हुए और फिर वे शहीद हो गए। लाला जी की मृत्यु से आघात भगत सिंह व उनकी पार्टी ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और लाला जी की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सौंदेर्स को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले, क्योंकि उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजदेव व सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे। भगत सिंह के सीने में अंग्रेजों के खिलाफ आग इतनी भड़क रही थी कि वो किसी भी हाल में बदला लेना चाहते थे। भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका जरूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे लोग कमजोरों की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंचे।
दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था, जिसे खाली स्थान में फेंका गया था। धमाका इतना तेज था कि इससे अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल गई। इस दौरान पूरी असेंबली में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए और पर्चे भी फेंके गए। इससे पहले भगत सिंह ने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर काकोरी कांड को भी अंजाम दिया था। भगत सिंह के जोश और उनकी ताकत देखकर अंग्रेज खौफ में आ गए थे। बम कांड के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव भी पकड़े गए। हालांकि जेल में भी भगत सिंह आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। उस समय भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें ना अच्छा खाना मिलता था, ना कपड़े। कैदियों की स्थिति के सुधार के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए करीब 116 दिनों की भूख हड़ताल जेल से ही की। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, तरह तरह की यातनाएं देती थी, जिससे भगत सिंह परेशान होकर हार जाए, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। 1930 में भगत सिंह ने वाई आई एम एथिस्ट नाम की एक किताब लिखी। इसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं कि तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदला ना जाए, जिससे उन लोगों ने 23 व 24 की मध्य रात्रि में ही भारत मां के तीनों सपूतों को फांसी दे दी। उनके बलिदान ने देश भर के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन का कारण बनने के लिए प्रेरित किया। शहीद भगत सिंह के बलिदान को सदा याद रखने के लिए हर साल उनकी बलिदान तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद भगत सिंह के जीवन से जुड़े अनेकों ऐसे प्रसंग हैं, जिन्हें सुनकर हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावना जागृत होती है। लेकिन इतने कम समय में इतने महान क्रांतिकारी के पूर्ण जीवन के बारे में बताना संभव नहीं था। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे भारत माँ के अन्य वीर सपूतों के बलिदान की कहानी के साथ कार्यक्रम आजादी का मतवाला में। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।